क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, कल का हमने प्रमेय नंबर 1 समझा दिया है। अब आज हम लोग जो है प्रमेय नंबर 2 देखेंगे। प्रमेय नंबर 2 जो है प्रमेय नंबर 1 का उल्टा है। प्रमेय नंबर 1 का उल्टा है क्योंकि इसमें कहा गया है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह हम लोग को जो है सिद्ध करना है। अब पहला जो है प्रमेय ये सिद्ध किए थे कि यदि कोई रेखा दो भुजाओं को जो है समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह जो है समांतर रेखा जो है दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, समांतर रेखा माने एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को जो है समान अनुपात में विभाजित करती है। हम लोगों ने ये सिद्ध किया था। अब इस प्रमेय में हम लोग सिद्ध करेंगे कि कोई त्रिभुज है और इसको जो है कोई रेखा अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह जो है क्या होगी, इस भुजा के समांतर होगी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यह जो है एक यल रेखा है। ठीक है, यह जो है एक यल रेखा है जो कह रहा है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज को जो है समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह यह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यह जो रेखा यल है इस भुजा को जो है क्या कर रही है, इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि यह जो है इसी के समांतर होगी, तभी जो है इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए और बी और सी। ठीक है, और ये रेखा जो हम लोगों ने क्या खींचा है, यल रेखा खींचा है जो त्रिभुज को जो है किन बिंदुओं पर काट रही है, तो डी और ई पर काट रही है, जो त्रिभुज को डी और ई पर काट रही है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग को इसको समांतर सिद्ध करना है तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हम लोग यह समांतर नहीं है, समांतर कोई और रेखा खींच देते हैं। मान लीजिए जब ये समांतर नहीं है तो कोई और रेखा एक खींचते हैं जो इसके समांतर होगी। इसी को तो हम लोग को मैंने दिखाने के लिए, मान लो ये रेखा अगर समांतर नहीं है और इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो हो सकता है कि ये रेखा जो है समांतर होगी। हाँ, तो इसलिए हम लोग इस रेखा को मानते हैं कि ये समांतर होगी। ठीक है, अब हम लोगों को देखिए दोस्तों, ये जो है आपका एफ बिंदु है, ये आपका ई बिंदु है। ठीक है, अगर अगर हम लोग जो है एफ सी को जो है ई सी के बराबर सिद्ध कर दें तो सिद्ध हो जाएगा कि यह रेखा इसके समांतर ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको जो है देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो पहले रचना के चरण हैं, जो इसको सिद्ध करने के जो चरण हैं, यानी कि पहला चरण दिया है वो लिखा जाता है, उसके बाद से सिद्ध करना है वो लिखा जाता है, उसके बाद से उत्पत्ति लिखा जाता है। तो दिया है, क्या दिया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग को यही दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है में हम लोग लिखेंगे क्या दिया है। तो दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, सी है और कोई रेखा यल है, यानी कि कोई रेखा क्या है, यल है, जो इसको जो है क्या कर रही है, यल भुजा जो है, यल रेखा है, रेखा यल है, यल रेखा जो है क्या कर रही है, भुजा ए बी और ए सी को जो है क्या कर रही है, डी और ई पर जो है विभाजित कर रही है। ठीक है, विभाजित कर रही है या प्रतिच्छेदित कर रही है। तो रेखायल ए बी भुजा को, ए बी को डी पर परिच्छेद कर रही है तथा ए सी को ई पर, ई पर प्रतिच्छेदित करती है, ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है और क्या करती है भाई, इसको समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ए डी बटे डी बी, डी बी बराबर हो जा रहा है ए ई बटे ई सी के।
ये जो है दिया हुआ है हम लोगों को, इसको समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो विभाजित करता है तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध यही करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हम लोग को सिद्ध करना है, टू प्रूव करना है, टू प्रूव लिख सकते हैं या सिद्ध करना है ये लिख सकते हैं। तो सिद्ध करने में हम लोग को लिखना है, हम लोग को जो है सिद्ध करना है कि यल जो रेखा है ना, यल रेखा समांतर है किसके, इस BC रेखा के, यानी कि BC भुजा के। तो यल रेखा BC के, इसको समांतर का चिन्ह कहते हैं। तो यल जो है समांतर है BC के, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, अब उपपत्ति लिखेंगे। तो उपपत्ति में हम लोग जो भी लिखना रहता है, सिद्ध करना रहता है, सिद्ध करते हैं। तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे, क्या लिख दें कि यदि DE जो है, DE BC के अगर समांतर नहीं है, DE जो है ये वाला रेखा, DE रेखा यदि BC के समांतर नहीं है, अगर BC के DE रेखा चाहे भुजा, DE जो है रेखा अगर BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, तो हमने जो है क्या किया, इसीलिए DF जो है समांतर खींचा। ठीक है, तो जब सीधी उंगली से ये नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस उंगली को टेढ़ा कर दिया है कि ये समांतर नहीं है, तो ये समांतर है ना। अच्छा ठीक है, तो हम लोग देखते हैं समांतर नहीं है, तो DF जो है क्या है, DF समांतर है BC के, तो DF समांतर है BC के, DF समांतर है BC के, तब हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं खींचा। ठीक है, खींचा गया है, मान लीजिए समांतर खींचा गया है, यही तो सिद्ध करना है। अब चूंकि DF जो है अगर BC के समांतर है, अब यदि आराम से सिद्ध करते हैं, अब यदि DF जो है समांतर है BC के, DF समांतर है BC के, तो जब DF BC के समांतर है तो हम लोग कह सकते हैं कि AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, AF बटे FC हो जाएगा। AF बटे FC हो जाएगा, AF बटे FC हो जाएगा। कौन, प्रमेय नंबर 1 से नहीं हो जाएगा कि समांतर रेखा अगर मान एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को समान अनुपात में, अन्य भुजाओं को, इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। प्रमेय 1 से लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रमेय 1 से थेल्स के प्रमेय नंबर 1 से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना लिख सकते हैं, परंतु हम लोग को ये भी दिया गया है, परंतु हम लोग को दिया गया है कि AD बटे DB बराबर है किसके, AE बटे EC के, ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग को दिया है, तो जब इतना दिया है तो इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से हम लोग अगर देखें तो AD बटे DB बराबर है AF बटे FC के, प्रमेय नंबर 1 से हम लोग अभी बताए हैं। ये वाला दिया हुआ है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, ये दिया हुआ है। तो जब एक ही चीज़ दो चीज़ों के बराबर हो तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, नंबर 1
और 2 से, 2 से नंबर 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं क्या कि AF बटे FC, AF बटे FC, AF बटे FC बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। AF बटे FC बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, AE बटे EC के बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, परंतु हम लोग को सीधे क्या करना है कि AF बराबर है FC के। तो अब इसके लिए देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, ताकि जो है हम लोग को AF और FC का संबंध प्राप्त हो जाए, AD और BD का संबंध प्राप्त हो जाए, AD और DB का संबंध प्राप्त हो जाए और AF बटे AFC का जो है संबंध प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए जो है क्या किया जाएगा, तो इसके लिए दोनों में जो हम लोग 1 जोड़ देते हैं। भाई ये तरीका ही याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, सिद्ध करना है तो AF बटे FC में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बराबर इसमें भी 1 जोड़ देते हैं। तो समीकरण में बराबर चीज़ें जोड़ने से या घटाने से समीकरण के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसमें इधर भी 1 जोड़ रहे हैं, इधर भी 1 जोड़ेंगे तो इस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, FC का 1 में गुणा कर सकते हैं, EC का 1 में गुणा करेंगे तो FC का 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा AF अधन में हो जाएगा AFC, अब बटे में जो है AFC हो जाता है। ये होता है माने जैसे मान लीजिए कि लंगड़ा भिन्न है, जैसे 2 धन 1/4 हो तो 4 दूना 8 1 9, ऐसे 9/4 कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें तो जोड़ नहीं पाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। अब बराबर इधर भी हम लोग लिख सकते हैं कि AE अधन में EC बटे में क्या हो जाएगा, तो EC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि AF प्लस FC अब बटे में FC, AF प्लस FC, देखिए AF प्लस FC, यहाँ पे देखिए AF अधन FC का मतलब हो गया AC, नहीं हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC, AF धन FC को लिख सकते हैं AC, अब बटे में FC तो रहेगा ही। इधर देखिए AE धन EC, AE यहाँ पे देखिए AE अधन EC बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, AE धन EC बराबर AC हो जाएगा। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, EC, बटे में क्या हो जाएगा, EC, नहीं हो जाएगा। इससे फ़ायदा यही हुआ कि हम लोग को ये वाला संबंध प्राप्त हो गया, AC और AC। ठीक है, तो इससे जो हम लोग को क्या, अब देखिए AC बराबर है ना, तो हम लोग FC बराबर EC लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो AC को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर है मैंने ऊपर, तो ये आएगा इधर नीचे भाग में, तो AC से AC नहीं ख़त्म हो जाएगा, तो FC बराबर हो जाएगा EC। मैंने ऐसा जब कंडीशन आता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि FC बराबर है EC के, तो FC बराबर हो जाएगा EC के। ठीक है, तो देखिए जब FC बराबर है EC के, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब यही है ना FC, अगर FC ये वाला पॉइंट AFC EC के बराबर है तो यह कब संभव हो सकता है, जब F बिंदु जो है E पर बैठा हो, तभी ना बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख देंगे, और बहुत जो है दिक्कत है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यह तभी संभव है जब जो है यह बिंदु इस पे बैठा हो, माने F बिंदु E पर बैठा हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यह, माने ये वाला कंडीशन तब तक संभव नहीं है, यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि बिंदु F और E संपाती न हो जाए, एक दूसरे के ऊपर ना हो जाए। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर ना हो, यानी कि उसी पर बैठा हो, संपाती न हो जाए, हो जाए।
समानुपाती न हो जाए, अर्थात क्या, डी स्वयं रेखा यल हो जाए, अर्थात डी जो रेखा है वह स्वयं जो है यल हो जाए। डी रेखा जब तक यल नहीं हो जाएगा, डी रेखा स्वयं यल न हो जाए, न यल हो जाए, यल हो जाए, तब तक संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यल जो है समांतर है BC के, इसलिए यल समांतर है BC के। बस यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, इसको 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। और प्रमेय 1 और 2 को सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग आगे के सवालों को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अब हम हल सहित कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको हल करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर, पहले हम लोग सारा उदाहरण हल करेंगे, इसके बाद से फिर प्रश्नावली पे चलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 को जो है कल समझाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो भी एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, तब फिर प्रश्नावली पे हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछ देता है, ठीक है। तो इसलिए तैयारी करते रहिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कक्षा 10 का जो है गणित इस चैनल पर विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। और यदि कोई क्वेरी है या आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है 5-6 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछ देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कल के जो है प्रैक्टिस देखेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल को, सभी एग्जाम्पल को जो है प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इसके बाद से जो है हम लोग प्रश्नावली को करेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।